याद है? कल अपना लोग फार्मूला पढ़ लिए थे, फार्मूला की जानकारी होता है, उस फार्मूला पे हम लोगों को सवाल बनाना और एक एक चीजों को क्या करना है, समझना। हाँ, तो एक सवाल से अपना लोग क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे मान लो कि यहाँ पे हम एक सवाल देते, मान लेते ए बी और सी दिया हो, ए बी और सी दिया हो, इसमें हम सारी चीजों को क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। मान लेते हैं कि ये मेरा 6 है, ये मेरा 6, कोई दिक्कत? अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख दिए सवाल नंबर 1 लिखते हैं। यहाँ से हम तुमको कह देंगे साइन ए और कोस ए निकालने के लिए, साइन ए और कोस ए। दूसरा नंबर सवाल हम दे सकते हैं यहाँ से सर जी, कॉस सी और साइन ए, साइन सी, साइन सी। अब देखो इस प्रकार का सवाल जब रहेगा तो इसको कैसे बनाना हमको ये सीखना पड़ेगा। आ जाओ, यहाँ पे पहली बात है कि त्रिभुज में हमको 2 भुजा दिया हुआ, एक भुजा हमको दिया हुआ नहीं दिया है, नहीं दिया। इसके लिए हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन। दिया हुआ है तो हमको जो त्रिभुज में दिया है वो सारी चीजें लिख देंगे। इधर तुम लोग कर सकते हो, याद है ना? ध्यान दो, यहाँ पे हमको ये सारा चीज तो दिया है। अब देखो त्रिभुज में ए से बी का मान दिया है ना, कितने? ए से बी बराबर कितने मान दिया? 8। अभी लंब आधार हमको डिसाइड नहीं करना, अभी हमको नहीं करना, अभी हमको सीधा सब कुछ लिखना। बी और सी कितने दिया हमको? 6। बी से सी कितने दिया? 6। ए सी हमको दिया हुआ है? नहीं दिया है, ए सी ने दिया। तो तुम लोग को बताए थे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस। यानी कि एच हम लोगों को निकालना। तो एच निकालने के लिए हम किस फार्मूला का प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय से। किससे लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। कोई दिक्कत? पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे तो ए यानी कि एच निकालने के लिए, तो ए सी मेरा क्या है? एच है ना। ए सी को किससे सूचित करेंगे? एच, यानी कि कर्ण है मेरा। तो कर्ण हम लोगों को क्या करना? निकालना। कर्ण निकालना। तो कर्ण निकालना, तो कर्ण वाला फार्मूला बताए थे। तो ए सी यानी कि कर्ण के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? ए सी लिखेंगे। तो ए सी यानी कि एच वाला फार्मूला बताए थे, क्या होता है? स्क्वायर रूट एच यानी कि पी स्क्वायर। क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके ना? कोई दिक्कत? अब आ जाओ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। AC, जब AC यानी कि H के जगह पर हम लोग क्या लिखे? यहाँ पे H ये दर्शा देते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये दर्शा दिए। अब देखो H के जगह पे क्या है? AC। H के जगह पे क्या है? AC लिखेंगे स्क्वायर रूट। P के जगह पे मेरा क्या है? AB। तो AB का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे प्लस उसके बाद क्या है मेरा? BC। तो BC का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? अब आ जाओ, यहाँ से हम लोगों को क्या करना? AC। तो अब देखो AB का तो मान दिया हुआ, AB का मान कितने दिया? स्क्वायर रूट। AB का मान कितने दिया? 8 का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे प्लस BC का मान कितने दिया? 6। तो 6 का हम लोग क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट कर देंगे। तो AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट कितने हो जाएगा? 64। यहाँ पे कितने? 36। दोनों को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? कितने हो जाएगा? 100 का रूट कितने निकलता है? 10। कोई दिक्कत? AC का भी मान हमको मालूम हो गया। अब आ जाओ, अब यहाँ पे 1 नंबर सवाल लिखना है। 1 नंबर सवाल हमको क्या देख रखा है? साइन ए। साइन ए है ना? यस सर, साइन ए। तो कल भी बताए थे ए का गुना नहीं होता साइन के साथ, एंगल को दर्शाने के लिए। अब देखो कि यहाँ पे साइन ए लिखा है, इसका मतलब है थीटा किसको माना होगा? ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। इसका मतलब है लंब मेरा कितने हो गया? 6। आधार मेरा 8 और कर्ण 10। तो इसका मतलब है साइन। तो साइन वाला कल फार्मूला बताया था, फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण यानी कि P बटा H। तो P का मान मेरा कितने? लंब यही हुआ ना? लंब मेरा कितने हुआ? 6। उसके बाद कर्ण मेरा कितने निकला? 10। कोई दिक्कत? नो सर। उसी प्रकार से यहाँ पे cos A लिखा है, तो cos A लिखा है, तो इसका मतलब है कि थीटा किसको माना? A के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। थीटा के सामने वाला भुजा लंब। ये इस साइड जो है वो क्या है मेरा? कर्ण। ये जो बच गया वो मेरा आधार। तब इसमें फार्मूला होता है क्या? B बटा H यानी कि आधार बटा कर्ण। आधार मेरा इसमें कितना है?
ये तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया। 8 मेरा क्या हो गया? आधार। और कर्ण मेरा कितने हो गए? 6। कर्ण मेरा 10। कोई दिक्कत? समझ गया? उसी प्रकार से हम लोग किस में चलेंगे फिर इसी प्रकार से 2 नंबर सवाल इसका है ना। 2 नंबर में देखो 2 नंबर में क्या है? cos c। cos c है ना, थीटा की जगह पे क्या है? c है। इसका मतलब आपकी बात थीटा किसको माना होगा? c को। तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। लंब आपकी बार मेरा कौन हो गया? 8। तो यहाँ पे क्या है? cos ना, तो cos का फार्मूला क्या होता है? cos c। c से हमको कोई मतलब है? सिर्फ हमको देखना एंगल के लिए दर्शाने के लिए। तो एंगल दर्शाने के लिए तो यहाँ से एंगल का पता कर लेंगे कि थीटा यहाँ पे क्या माना है? c को। तो c के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाएगा? लंब। लंब हो गया ये मेरा। अब फार्मूला क्या होता है? b बटा h। तो b इसमें बताओ कौन होगा मेरा, यानी कि आधार मेरा कौन होगा? 6 ही ना। ये तो मेरा क्या हो गया? लंब। ये मेरा क्या हो गया? आधार। आधार मेरा कितने हो गया? 6 बटा कर्ण मेरा कितने हो गया? 10। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पे sin c है ना, तो sin c लिखेंगे। इसका मतलब है कि c को क्या माना? थीटा। c लिखा ना, तो c क्या हो गया मेरा? थीटा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? लंब। तो लंब फार्मूला क्या होता है? sin बराबर p बटा h। p बटा h यानी कि लंब बटा आधार। ये देखो लंब बटा कर्ण। तो लंब मेरा यहाँ पे कितने हो गया? 8 बटा क्या लिख देंगे? 10। समझ गया बात? यस सर। फिगर के साथ देते हैं, बना के दिखाना है सवाल को। जैसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q, इसको मान लेते हैं r। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। बनेगा ये? नहीं बनेगा? ये आप ध्यान दो। चलो सवाल लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे हम लिख लेते हैं tan a और कोट c लिख देते हैं, कोट c। उसी प्रकार से एक और इसमें 2 नंबर सवाल कर देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख देते हैं sec a और लिख देते, और यहाँ पे एक मिनट देखा कोट नहीं, यहाँ पे p u का दर्शाना है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं p, यहाँ पे लिख लेते हैं r। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं r, यहाँ पे लिख लेते हैं p। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो। इस तरह के सवाल जब भी रहेगा तो आसानी से बना लेना हम लोगों को। इसमें देखो, इसमें पी क्यू आर त्रिभुज है। पी क्यू आर क्या है मेरा? त्रिभुज है। इसमें हमको 2 भुजा दिया हुआ है, 2 भुजा हमको दिया हुआ है। अब तुम लोग को मालूम है कि सर जी यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनना, और 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण। अब जो बचा या तो लंब होगा या तो आधार। अब लंब या आधार तो डिसाइड करता है किसके? थीटा के मान पे। किस पे डिपेंड करता है? थीटा के मान पे। अगर मान लो कि p को थीटा मानेगा तो सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा? लंब। अगर r को मानेगा तब तो ये हो जाएगा, इसका सामने वाला भुजा तो ये होता लंब। लेकिन इसमें से सबसे पहली बात है कि हमको 2 ही भुजा है, तो तीसरा भुजा भी हमको क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो हम लोग लिख लेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन लिख लेंगे। क्या है? दिया है। क्या है? दिया है। तो क्या सब दिया है? तो देखो यहाँ से क्यू आर कितने देख हमको रखा है? 15। क्यू से आर का मान कितने देख रखा है? 15। उसको मान लेते हैं बी। अभी फिलहाल के उसे क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। क्यू से आर का मान कितने देख रखा? 15। उसके बाद पी से आर, तो पी से आर का मान कितने? 17। पी से आर का मान इसको मान लेते एच। एच इसको क्यों माने? कर्ण। काहे कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। इसका मतलब h बराबर मेरा कितने हो जाएगा? 17। अब हमको चाहिए क्या सर जी? p से q। ये हमको मालूम नहीं है, आ जाओ p से q मान लेते हैं। p से q हम इसको मान लेते हैं p। अब ये भुजा हमको दिया हुआ नहीं, ये तुमको निकालना। तो किस प्रमेय का प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। किस प्रमेय से? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। तो फार्मूला क्या बताए थे? h स्क्वायर होती है बराबर क्या होता है? p स्क्वायर प्लस क्या होता है? b स्क्वायर। इस हमको h भी मालूम है, p भी मालूम है। ये देखो b भी मालूम है, लेकिन हमको p मालूम नहीं। p मालूम है, यानी कि लंब हमको मालूम नहीं। फिलहाल अभी इसको लंब ही मान लेते हैं, लंब अभी हमको मालूम नहीं है। तो अब देखो h के जगह पे क्या है? pr। क्या है? pr है। इसके जगह पे क्या लिखेंगे? pr लिखेंगे। इसका क्या कर देंगे हम? स्क्वायर कर देंगे बराबर p की जगह पे क्या है? pq। p की जगह पे क्या है? q। pq का क्या कर देंगे? स्क्वायर प्लस b की जगह पे क्या है? qr। qr का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? अब आ जाओ यहाँ पे ध्यान देना। pr का मान दिया हुआ कितने? 17। तो क्या लिख देंगे? 17। 17 का क्या कर देंगे? स्क्वायर बराबर। कोई दिक्कत? अब आ जाओ pq। pq का मान दिया हुआ है कितने? नहीं दिया है।
तो पी क्यू का मान है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे प्लस, लेकिन क्यू आर का मान दिया हुआ कहते 15, यहाँ पे क्या कर देंगे 15 का स्क्वायर कर देंगे। कोई दिक्कत? 17 का स्क्वायर बताए थे कितने होता है 289, यहाँ पे क्या लिखेंगे 289 बराबर पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे करते 15 का स्क्वायर करते होता है 225 होता है 225 लिखेंगे। हमको तो चाहिए पी क्यू का मान, इधर ये क्या है प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, इसका मतलब क्या हो जाएगा 289 माइनस करते हो जाएगा 225 बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत? हाँ तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो कितने बचेगा 64, कितने बचा 64, 89 में से 225 जाएगा कितने बचेगा 64 बराबर क्या कर देंगे पी क्यू, क्या कर देंगे पी क्यू का स्क्वायर। लेकिन हमको सिर्फ चाहिए पी क्यू का मान, यहाँ पे क्या दिया हुआ है स्क्वायर दिया है, क्या दिया है स्क्वायर, इसका मतलब स्क्वायर इस साइड आएगा तो किसमें बदल जाएगा रूट में, रूट, इसका मतलब क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 64 बराबर क्या हो जाएगा पी क्यू, 64 का रूट करके निकालते हैं, इसका मतलब है कि पी क्यू का मान करके आ गया पी क्यू का मान कोई दिक्कत नहीं सर। अब आ जाओ, अब हमको एक नंबर सवाल है, एक नंबर सवाल क्या देख रखा है कहता है कि 10p अब देखो 10p कहा तो 10p का मतलब हो गया 10 बराबर पहले फार्मूला हमको देखना, तो 10 बराबर फार्मूला क्या होती है लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। अब p किसको दर्शा रहा है थीटा को, इसका मतलब है थीटा किसको माना होगा p को, तो p के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, इसका मतलब है कि लंब मेरा अब क्या हो जाएगा qr मेरा क्या हो गया लंब, इसका मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे qr, क्या लिखेंगे qr बट्टा क्या हो जाएगा, ये तो लंब हो गया मेरा, ये जो बचा तो ये मेरा क्या हो गया आधार, आधार अभी मेरा कितने निकला था 8, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, इसका मतलब यहाँ पे अब हमको क्या लिखना पड़ेगा पी क्यू, इसका मतलब दोनों का मान बैठा दो तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 8, कहानी हो गई खत्म। फिर इसी के बगल में क्या देख रखा है कोट, कोट क्या देख रखा है आर, कोट क्या देख रखा है आर। अब कोट वाला फॉर्मूला क्या बताए थे आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, तो आधार आधार अब देखो यहाँ पे आर माना है, तो आर माना है तो इसका मतलब है थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है मेरा लंब, आर यहाँ पे सूचित कर रहा है कि थीटा किसको माना गया आर को माना गया, किसको माना गया आर को, इसका मतलब है कि थीटा के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाएगा लंब, लेकिन इसमें फार्मूला क्या होता है आधार बटा लंब, तो आधार मेरा अब कौन हो गया 15, लंब मेरा कौन हो गया 8 हो गया, इसका मतलब अब यहाँ पे फार्मूला हमको क्या लिखना पड़ेगा पी क्यू क्या है मेरा आधार, पी क्यू मेरा क्या हो गया और पी क्यू तो लंब हो गया ना, क्यू आर मेरा क्या हो गया आधार, क्यू आर मेरा क्या है आधार, लंब बटा में कितना हो जाएगा पी क्यू, कितना हो जाएगा पी क्यू, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो कितना मान है 15 और यहाँ पे कितने हो जाएगा 8, समझा बात को बढ़िया। अब उसी प्रकार से 2 नंबर में देख रखा है, कितना नंबर में 2 नंबर में, 2 नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या देख रखा है सेक, सेक क्या है आर, सेक आर, सेक बराबर फार्मूला आर से हमको कोई लेना भी नहीं, सेक का फार्मूला क्या बताते हैं कर्ण बटा आधार, आधार कर्ण बटा आधार, तो कर्ण देखो कर्ण मेरा तो फिक्स रहता है, कर्ण से बदलाव होती नहीं, कर्ण यहाँ पे मेरा कौन है पी आर क्या मेरा कर्ण बटा आधार, अब आधार डिपेंड करेगा किस पे आधार किस पे आर पे, यानी कि थीटा पे डिपेंड करेगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा ये मेरा क्या होगा पी क्यू लंब, और जो बचा ये मेरा क्या हो गया आधार, तो इसका मतलब है क्यू आर मेरा क्या हो जाएगा आधार। अब बैठा दो पी आर का मान करके 17 और क्यू आर का मान करके 15, कोई दिक्कत। उसी प्रकार से इसी के बगल में क्या देख रखा है कॉसेक, कॉसेक बराबर फार्मूला क्या होती है कॉसेक क्या देख रखा है टी, तो कॉसेक टी क्या है, इसका मतलब है कि कॉसेक का फार्मूला क्या होती है कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। अब देखो कर्ण मेरा यही रहेगा पी आर मेरा क्या हो गया कर्ण, उसके बाद अब हमको क्या चाहिए लंब ना, यस लंब चाहिए, तब थीटा के मान पे डिपेंड करेगा, तो थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब, तो अब देखो p है तो इसका मतलब थीटा किसको माना होगा p को, इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा लंब कहलाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे क्यू आर फिर क्या हो जाएगा बैठ जाएगा इसके नीचे, तो क्यू आर हो गया, इसका मतलब 17/3 इसमें भी क्या हो जाएगा 15 हो गया, कोई दिक्कत समझा बात को, यस उतार लो इसको बढ़िया से, ऐसे ही मिलेगा बनाने के लिए ध्यान से समझो। याद है कहता है कि ए बी सी क्या है त्रिभुज, जिसमें कहता है कि जिसका कोण बी क्या है समकोण, कहता है कि ए बी सी हमें क्या बनाना है त्रिभुज बनाना है। मान लो कि ये हम त्रिभुज बनाए, ये क्या बनाए त्रिभुज बनाए, ठीक है। उसमें कहा कि बी
बी मेरा क्या होना चाहिए, समकोण। इसका मतलब है कि बी को हमको कहाँ लिखना है, समकोण। तो यहीं पे समकोण बनता है ना, समकोण तो यही बनता है, इसलिए बी को कहाँ पे दर्शाना है, बी जो कोण है वो क्या है मेरा, समकोण है। उसके बाद ए बी कहीं पे कर रहे हैं, ए सी कहीं पे दर्शा सकते हैं, चाहे तो हम ए यहाँ पे लिख सकते हैं, सी को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो चलो सुविधा के लिए हम यहीं पे ए लिखते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, सी लिख लेते हैं, कोई दिक्कत ना। आ जाओ। उसमें कहता है कि ए बी का मान कितने दिया है, 24। तो ए से बी का मान कितने हो गया, 24। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 24। उसके बाद कहता है बी से सी का मान कितने देख रखा, 7। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। अब हमको देखो, तुम लोगों को बताया था 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। इसका मतलब एच की होगा, एच हमको दिया हुआ नहीं है, एच दिया है नहीं है। अपना लोग जानते हैं किस पर में से, पाइथागोरस। पहले लिख लेंगे, दिया है हमें क्या सब दिया है, बताओ तो क्या सब दिया है। कहता है यहाँ पे दिया है ए बी बराबर कितने सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर कितने, 7 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हमको दिया हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन आता, सर जी बच क्या गया मेरा, ए सी मेरा क्या है, कर्ण है। इसका मतलब यहाँ पे व्हाट हो जाएगी, ए का मान हमें दिया है। अब यहाँ से हम लिखेंगे किस पर में से, पाइथागोरस पर में से। किस पर में से, पाइथागोरस पर में से। पाइथागोरस पर में क्या कहती है, पाइथागोरस पर में क्या कहती है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होती है। यहाँ से लिखेंगे कर्ण, कर्ण की जगह पे मेरा कौन है, AC। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, AC का स्क्वायर कर दे, हाँ बराबर लंब के जगह पे मान लेते हैं क्या है, AB। क्या है, AB। तो AB का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। और आधार की जगह पे क्या है मेरा, BC का क्या कर देंगे हम लोग, स्क्वायर कर देंगे। समझा बात को। AC का स्क्वायर क्यों किया, यहाँ पे कर्ण की जगह पे क्या है मेरा, AC भुजा। तो AC भुजा को हम क्या मान लिए, कर्ण मान लिए। क्या मान लिए, कर्ण मान लिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, AC का मान तो नहीं दिया, नहीं दिया, तो AC का स्क्वायर की जगह पे AC स्क्वायर रहने देंगे बराबर। यहाँ ध्यान देना, AB का मान दिया है, कितने दिया है, 24। यहाँ पे AB का स्क्वायर है, जिसका मतलब 24 का भी क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद प्लस BC का मान कितने देगा, 7। तो 7 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब आ जाओ यहाँ पे AC का मान हमें चाहिए। यस सर। अब एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं अपन लोग, AC स्क्वायर को AC स्क्वायर है तो बराबर 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितने होता बताए थे, कितने होता 576। कितने होता है 576। और 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितने होता है 49। कितने होता है 49। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे AC स्क्वायर ही रहने दो, ये दोनों को जोड़ दो, कितने हो जाएगा 625। कितने हो गया 625। अब हमको चाहिए किसका, AC का मान चाहिए, स्क्वायर है तो इस साइड स्क्वायर उस साइड जाएगा तो किसमें बदल जाएगा, रूट में, स्क्वायर रूट में। AC बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट करती है 625। 625 का रूट करती होता है 25। करते होता है 25। इसका मतलब H का मान हमें करते आ गया 25 आ गया, H का मान 25। अब एक नंबर सवाल हमको दे के रखा है, बताओ क्या देख रखा है, साइन A। इसका मतलब है साइन बराबर फार्मूला क्या, तो ए को अभी हमें भूल जाना, ए से हमें कोई मतलब नहीं है। ए से जब आएगा काम तब देखा जाएगा, अभी फिलहाल काम नहीं है। आ जाओ, हमको सिर्फ देखना साइन, यहाँ पे साइन है ना, तो साइन वाला फार्मूला क्या होती है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण। अब आ जाओ, अब लंब सर की कर्ण तो हमको मालूम है कि कर्ण 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। अब सर जी लंब हमको चाहिए, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे ए लिखा है, क्या लिखा है, ए लिखा ना। यस सर। ए लिखा है, इसका मतलब थीटा किसको माना, ए को। किसको माना, ए को। ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, लंब। तो लंब अब मेरा कौन हो गया, 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या लिखेंगे BC। और AC मेरा क्या है, कर्ण है। AC मेरा कर्ण है। अब बताओ BC का मान कितने, 25। कितने 7 है कि 25 है, BC का मान 7। AC का मान कितने 25। कोई दिक्कत नो सर। आ जाओ। अब दूसरा में देखो क्या देख रखा है, cos A। क्या देख रखा है, cos A। अब देखो cos से हमें को मतलब अभी ए से नहीं, तो cos बराबर फार्मूला क्या बताते हैं, आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो आधार, अब आधार चाहिए, तो अब देखो A माना है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि थीटा किसको माना है, ए को माना। ए के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, लंब। ये जो बचा ये मेरा क्या कहलाएगा, आधार। इसका मतलब आधार मेरा यहाँ पे कौन हो गया, AB। कौन हो गया, AB। क्या लिखेंगे, AB बट्टा क्या हो जाएगा, AC। क्या हो जाएगा, AC। तो बराबर देखो AB का मान कितने 24। 24 बटा कितने हो जाएगा, 25। कितने हो जाएगा, 25। कोई दिक्कत। अब हमको दूसरा नंबर सवाल लेके क्या रखा है,
साइन सी। सी, साइन सी। तो हमको साइन से मतलब सी से अभी नहीं फिलहाल के लिए, तो साइन वाला फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। साइन वाला फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो लंब बटा कर्ण होता तो लंब, अब हमको लंब चाहिए, तो लंब चाहिए तो यहाँ पे सी सूचित कर रहा है कि थीटा किसको माना गया? सी को। किसको माना गया? सी को। इसका मतलब है सी के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। इसका मतलब यहाँ पे लंब मेरा कौन हो गया? AB। इसका मतलब ऊपर हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? साइन सी। तो इसका मतलब है कि लंब किसको माना, थीटा किसको माना? सी को। सी के सामने वाला भुजा मेरा क्या कहलाएगा? लंब। इसका मतलब ए बी, लंब। क्या होगा? लंब लंब। हो गया। ए बी लिख दिए। उसके बाद कर्ण चाहिए हमको ना, Yes, कर्ण sir। मेरा क्या है? ए सी। क्या है कर्ण मेरा? AC। ए बी का मान करते 24। क्या लिखेंगे? 24। क्या हो जाएगा? 25। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या लिखा? cos सी। तो cos का फॉर्मूला क्या बताए थे? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखो सी माना है तो सी के सामने वाला भुजा तो लंब होती है। Yes। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। बच्चा क्या यहाँ नीचे में? आधार। आधार यही ना होगा? आधार। Yes, sir। BC बटा क्या हो जाएगा? AC। BC बटा AC। BC का मान कितने? 7 सेंटीमीटर। 7 तो बटा कितने हो जाएगा? 25। 25। कहानी हो गई खत्म। समझा बात? Yes, sir। बनेगा? Yes, sir। अपना खा के बनाना होता। हाँ तुमको नंबर सेव रहेगी रे। यहाँ पे समझो, देख लो यहाँ पे कहता है कि साइन ए बराबर कितने दिया? 3/4। साइन ए बराबर 3/4। इसका मतलब है कि थीटा किसको माना? A को। अब तो त्रिभुज हमको बनाना पड़ेगा। Yes, sir। मान लेते हैं। यहाँ पे ध्यान देना, साइन बराबर फॉर्मूला होता है क्या? लंब बटा कर्ण। लंब भी हमको मालूम है और कर्ण भी हमको मालूम है। है। चाहिए अब क्या हमको? आधार। आधार। यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं, सॉल्यूशन लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे क्या है? दिया। क्या है? दिया। है। अंग्रेजी में लिखोगे तो गिवन है। साइन ए बराबर कितने देख रखा है? 3/4। 3/4। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे हमको क्या क्या मालूम है? यहाँ से लंब भी मालूम है और आधार यानी कि P/H हमको मालूम है। ये हो गया मेरा P, ये हो गया मेरा H। हमको चाहिए क्या? B। B ये चाहिए ना? Yes, sir। आ जाओ। तो यहाँ से हम क्या लिखते हैं? कौन सा पर में? पाइथागोरस पर में। कौन सा पर में? पाइथागोरस पर में। पाइथागोरस पर में से। किस पर में से बात करेंगे? पाइथागोरस पर में से। अब यहाँ पे ध्यान देना मेरे बेटा, ध्यान दे दो। अब हमको फॉर्मूला होता है क्या? h² बराबर क्या होती है? p² प्लस b²। हमें चाहिए किसका मान? v का ना। Yes, sir। v बराबर फॉर्मूला बताए थे, v बराबर फॉर्मूला बताए थे स्क्वायर रूट h² माइनस p² बताए थे फॉर्मूला? Yes, sir। जब ये बता दिए तो आ जाओ भैया, सब कुछ मालूम है। स्क्वायर रूट h का मान कहते हैं 4, तो 4 का क्या कर देंगे? स्क्वायर माइनस इसका क्या कर देंगे हम लोग? 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir। यहाँ से b का मान निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर कितने होता है? 16। और 3 का कितने होता है? 9। यहाँ से b का घटाएंगे तो कितने बचेगा? स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7। अब आ जाओ, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब हमको सब कुछ तो मालूम हो गया, p भी मालूम हो गया, h भी मालूम होगा और b भी मालूम हो गया। पहला सवाल है क्या? cos a। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होती है? cos a का फॉर्मूला क्या होता? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण यानी कि b बटा क्या होगा? h। b बटा h। तो b का मान कितने आया? स्क्वायर रूट 7। क्या होता है? स्क्वायर रूट 7 बटा h का मान कितने? 4। h का मान 4। 4। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। 4। उसके बाद हमको क्या दिया है? 10। 10 बराबर फॉर्मूला क्या होती है? लंब बटा आधार। लंब मेरा कितने? p बटा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा। तो p का मान कितने? 3। p का मान 3 और b का मान कितने आया? स्क्वायर रूट 7। स्क्वायर रूट 7। कहानी हो गई खत्म। ऐसे ही बना लोगे बल्ले बल्ले। क्या देखो, उतार के जो बनेगा उसको बना कर ना, जो नहीं बनेगा उसको बताते ही। ठीक बा? Yes, sir। तो लोगों की कहानी होती है।